हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। आप लोग की प्रैक्टिस सेट जो है, डेली की प्रैक्टिस सेट 6 बजे आपको मिलेगी डेली, जिसमें आपको क्वेश्चन के सीरीज दिए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग उसे देखेंगे 6 बजे और आपकी 8 बजे वाली क्लास डेली 8 बजे चलेगी। तो चलिए, हम सभी लोग पढ़ रहे थे विशेषण। देखिए, कल जो है हम लोग गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके थे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संख्यावाची विशेषण। कह रहे संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग गांव जा रहे हैं, कुछ लोग गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं कितने लोग? कुछ लोग। तो देखिए, ये संख्या निश्चित नहीं है, कुछ लोग जा रहे हैं। कह रहे हैं 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इसकी संख्या निश्चित है कि कितने घोड़े दौड़ रहे हैं? 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो ये देखिए, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार है। कौन कौन से हैं? आपका पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, संख्या कितनी है? निश्चित है। तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ गया। ध्यान देंगे दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। ध्यान देंगे दोस्तों, गणनावाचक विशेषण में कि जहां हम गिनती कर सकें, गणना कर सकें, वहां गणनावाचक विशेषण होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया? गणनावाचक विशेषण हो गया। दूसरा हमारा क्रमवाचक विशेषण। कह रहे हैं क्रमवाचक विशेषण वहां होता है जहां हम क्रम देखते हैं, संख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या हो गया? क्रमवाचक विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे दूना, 3 गुना, 4 गुना, की जहां आवृत्ति का बोध हो कि मोहन ने सोहन से 4 गुना ज्यादा नंबर मिले या 4 गुना ज्यादा नंबर पाए। तो जहां गुने की बात हो वहां जो है आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। समुदायवाचक विशेषण, जहां समूह का बोध कराया जाए वहां समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये क्या हो गया? समुदायवाचक विशेषण हो गया। जैसे एक लास्ट नंबर है प्रत्येकवाचक विशेषण, जहां पर हर एक का बोध कराए, प्रत्येक, हर एक व्यक्ति का बोध कराए, वो प्रत्येकवाचक विशेषण होता है। जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो, तो ये जो है प्रत्येकवाचक विशेषण हो गया। ध्यान देंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। क्लियर है दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगली हेडिंग डालेंगे
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखेंगे दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण है जैसे कुछ बच्चे पढ़ने गए हैं, कुछ बच्चे पढ़ने गए हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए हम निश्चित नहीं कर सकते कि कितने बच्चे पढ़ने गए हैं, कह रहे हैं कुछ बच्चे पढ़ने गए हैं, तो आपका क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लोग मेला गए हैं, जैसे कुछ लोग मेला गए हैं। जहां पर आपको संख्या निश्चित दी जाए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जहां पर संख्या अनिश्चित हो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर है दोस्तों? अब हम अगला पढ़ेंगे, विशेषण तीसरा। देखिए विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं आपको, जिसमें आपको नंबर 1 बताया गया गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण। हेडिंग डालेंगे दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं जिन विशेषण शब्दों से माप तौल का बोध हो, माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहे हैं जिन विशेषण शब्दों से माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डलिया भर आम,
जैसे डलिया भर आम, डलिया भर आम। आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हेडिंग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। ध्यान देंगे दोस्तों, ये परिमाणवाचक विशेषण जो है यह भी दो प्रकार का होता है। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर दो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान देंगे दोस्तों कि जहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कि जहां निश्चित मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो लिखेंगे जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध हो, निश्चित मापतौल का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। कह रहे हैं जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखेंगे दोस्तों, जैसे पांच किलो आम, 5 किलो आम। कह रहे हैं 10 मीटर कपड़ा, देखेंगे दोस्तों ये जो मीटर 10 मीटर ये भी निश्चित मापतौल है और 5 किलो यह भी निश्चित मापतौल है। तो जहां आपको निश्चित मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कि जहां जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन विशेषण
जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे डलिया में कुछ सेब हैं। अगला है मुझे कुछ लीटर तेल दे दीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे डलिया में कुछ सेब है, कुछ है माप तौल के रखा हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है कितना है, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे मुझे कुछ लीटर तेल दे दो, तो कुछ लीटर तो ऐसे जो है जो माप तौल का बोध कराएगा, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा जहां क्लियर माप तौल ना हो। कहने हैं जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगले हेडिंग डालेंगे नंबर 4, संकेतवाचक विशेषण। अगला नंबर है आपका संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग। देखेंगे दोस्तों संकेतवाचक विशेषण, 4 नंबर डालेंगे संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा देखेंगे, कह रहे हैं वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए तथा संज्ञा की तरफ वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए तथा संज्ञा की तरफ संकेत करे संज्ञा की तरफ संकेत करें उस सर्वनाम शब्द को
संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए तथा संज्ञा की तरफ संकेत करे उसे उस सर्वनाम शब्द को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे करें वह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है। देखिए परिभाषा ध्यान से देखेंगे कि वह सर्वनाम, यहां देखिए वह क्या है, सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले बोला जाए वो सर्वनाम होता है। कह रहे हैं वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए, लड़का क्या है, संज्ञा है, तथा संज्ञा की तरफ संकेत करे उस सर्वनाम शब्द को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहे हैं वह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है, यानी यहाँ संज्ञा का भी प्रयोग हो रहा है और सर्वनाम का भी प्रयोग हो रहा है। क्लियर? अगला उदाहरण देखेंगे। कह रहे हैं वह लड़का जो कल आया था मेरा भाई है। कह रहे हैं वह लड़का जो कल आया था मेरा भाई है। यहां भी देखिए जो संज्ञा से पहले सर्वनाम आए और संज्ञा की तरफ संकेत करे वह संकेतवाचक विशेषण होता है। क्लियर है दोस्तों? आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग की प्रैक्टिस वाली क्लास भी चल रही है जो डेली 6 बजे पढ़ेगी, तो आप लोग उसे भी देखेंगे दोस्तों, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जा करके सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।